गुरु पूर्णिमा के मौके पर खंडवा में दादाजी धुनीवाले के दरबार में लाखों भक्त पहुंचते हैं। यहां गुरु शिष्य की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। बड़े दादाजी केशवानंद महाराज और उनके शिष्य और छोटे भाई छोटे दादाजी हरिहरानंद महाराज की समाधि एक ही स्थान पर है। यहां पर देश भर से दादाजी के अनुयायी माथा टेकने के लिए यहाँ आते हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अवधूत संत केशवानंद महाराज बड़े दादाजी ने 1930 में यहाँ समाधि ली थी। वह नर्मदा के अनन्य भक्त थे और अपने साथ हमेशा एक धूनी जलाए रखते थे और यही कारण है कि उन्हें दादाजी धुनी वाले कहा जाता है। 1930 से यह धुनी लगातार उनकी समाधि के सामने प्रज्वलित होती आ रही है। उनके शिष्य और छोटे भाई ने भी यहाँ पर 1941 में समाधि ली थी। जय श्री दादाजी की। देखिए, ये दादाजी धुनीवाला आश्रम में वर्ष 1930 दिसंबर में बड़े दादाजी ने यहाँ पर समाधि ली है और वर्ष 1931 से ये गुरु पूर्णिमा उत्सव इसी तरह मनाया जाता रहा है और यहाँ संसार के दादाजी के छठे छठाए भक्त जो हैं वो यहाँ पर इस अवसर पर आते ही हैं और अपना मत्था टिकाते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर नियर अबाउट 3 लाख से 4 लाख लोग स्वयं स्फूर्त यहाँ पर आते हैं और एक विशेषता है कि ये शहर पूरा का पूरा दादाजी महाराज के भक्तों के सेवा में पलक पावड़े बजा करके रखता है। पूरे शहर के लोग उनके भोजन प्रसादी के लिए व्यवस्था करते हैं। अखंड धूनी है। यहाँ जितने भी नारियल आते हैं यहाँ सारे के सारे स्वाहा होते हैं। यहाँ व्यावसायिकता नहीं है। यहाँ दर्शन के लिए कोई पैसा नहीं है, किसी को कुछ मांगना का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आदमी आए, केवल जिसका पास अपना 2 हाथ एक मस्तक है, वो भी आए और दर्शन करके जाए। यहाँ दादाजी को किसी से अपेक्षाएं नहीं है, ये खास बात है। अन्य जगह स्थानों के अपेक्षा यहाँ पर एक भी पंडा या पुजारी आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसी अद्भुत परंपराएं हैं। यहाँ के नियम भी अपने आप में थोड़े से कड़क जरूर लगते हैं, परंतु वो हैं जो कि राजे ने बनाए हैं। इस मंदिर में 2 समाधि, एक केशवानंद महाराज की और दूसरी उनके शिष्य और भाई हरिहरानंद महाराज की। दोनों ही अवधूत संत हैं। पवित्र नदी नर्मदा के किनारे वर्षों तक आराधना की और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही वह पूजे जाने लगे। वह हमेशा अपने साथ एक जलती हुई धुनी रखते थे। श्रद्धालु भक्ति भाव से जो कुछ भी लाते सब इस धुनी में स्वाहा कर दिया जाता। हम लोग 5 तारीख से आ रहे हैं। 5 जून से 1 महीना हो गया है और हम पांडुना से आ रहे हैं और सालों से हम यहाँ आते हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम रथ लेके यहाँ पे दादाजी के आ रहे हैं। तो भी हम उनके पास आते हैं, अर्जी लेके, वो सब पूरी होती है। और हमारे दादाजी है और पापा सब लोग निशान लेके और रथ लेके हम सब लोग आते हैं। बैतूल से आते हैं, खंडवा श्री दादाजी धुनी वाले के वहाँ निशान चढ़ाने जाते हैं। ये यात्रा 1954 में चालू की थी गंगाधर राव जोशी हमारे पिताजी द्वारा, जो आज भी निरंतर चली आ रही है। नंगे पांव पैदल चल के आते हैं हम। 80-90 लोगों का जत्था रहता है। कौन कौन रहता है? महिलाएं, पुरुष, सभी लोग, बच्चों से लेकर सभी लोग रहते हैं साथ में। दादाजी के भक्त देश विदेश तक फैले हुए हैं, जो कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर वह अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कई समूह हाथों में निशान थामे सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा नंगे पैर करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। हम लोग झल्लार तहसील बैजदी जिला बैतूल से आए और सन 67 से आ रहे हैं। सन 67 से दादाजी से जुड़े हैं। दादाजी हमारे भगवान हैं, हमारे संरक्षक हैं। नियमों के पालन करते आते हैं और पैदल आते हैं। दादाजी इस युग के भगवान हैं और सबसे बड़ी बात तो जो हम लोग, आप लोग भी कहेंगे तो पूरा करते हैं, हम लोग भी कहते हैं तो पूरा करते हैं। देखिए, दादाजी के यहाँ आने के लिए तो श्रद्धा भाव सभी का होता है और हम लोग का क्या है कि सन 58 से दादाजी महाराज का निशान आ रहा है पांडुना से। देखिए, हम लोग रथ लेके आते हैं, निशान वाले भी आते हैं और हम नंगे पांव आते हैं सभी लोग। किसी के पैरों में चप्पल नहीं होती है और दादाजी की कृपा इतनी रहती है कि कभी कोई छाले नहीं आते, कभी कुछ नहीं आता और सब दादाजी पूर्ति करते हैं। महिलाएं भी है, बच्चे भी है, सभी है। इवन पूरे देश में खंडवा का यह मंदिर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं होता। श्रद्धालु स्वयं चादर चढ़ाते हैं।
दर्शन करते हैं और प्रसाद पाकर निकल जाते हैं। दादाजी की समाधि के सामने अनवरत जल रही धुनी ही उनकी शक्ति मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।